द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। कभी एक पत्नी के भावनाओं को समझ कर देखिएगा साहब, दर्द छुपाकर दूसरों को खुश कैसे रखते हैं सीख जाइएगा। शर्ट के टूटे बटन से लेकर आदमी के टूटे आत्मविश्वास तक को जोड़ने का हुनर एक पत्नी रखती है। पत्नी दासी नहीं, वह आत्मस्वरूप सहयोगिनी है। पत्नी को लेकर चाहे जितने भी व्यंग्य कहावतें चुटकुले बन जाए, पर पत्नी जैसे आदर्श साथी आपका कोई नहीं हो सकता। इसलिए पत्नी का ध्यान रखिए, गलती हो जाए तो क्षमा कीजिए, उसके गुणों की प्रशंसा कीजिए और हाँ, उसकी कुछ आवश्यकताएं होगी उसको पूरा करते हुए उसको प्रोत्साहित कीजिए। जिंदगी बेहतर तब होती है जनाब जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब हो जाती है जब आपकी वजह से आपकी पत्नी खुश होती है। ऐसे मानिए कि अगर पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। आपके सुविधा असुविधा, आपके बिना कारण के क्रोध को संभालती है। आपके सुख से सुखी हैं, आपके दुख से दुखी हैं। आप रविवार को देर से बिस्तर पर आते हैं, लेकिन इसका कोई रविवार या त्योहार नहीं होता है। चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, बिस्तर लगाओ, ये ऐसा है वो वैसा है, कब अक्ल आएगी, बुद्धि से भेंट नहीं है, ऐसे ऐसे ताने मारते हैं। भाई साहब, उसके पास बुद्धि है और वह तेज भी है, उसी के कारण आप ऐसे हैं और जीवित भी हैं। वरना आप जैसे उसके साथ व्यवहार करते हैं ना या किए हैं, दुनिया में आपको कोई नहीं पूछेगा। आपको एक घटना से रूबरू करा रहा हूं, यानी एक स्थिति आपको सुना रहा हूं और आप सिर्फ कल्पना मात्र कीजिएगा। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है, यानी मर जाती है। घर में रोने की आवाज आ रही है। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा था। उसी वक्त पत्नी का आत्मा जाते जाते जो बयां कर रही है, यानी जो कह रही है ना, उसका सोच और कथन एक छोटे से कविता के माध्यम से बता रहा हूं। जरा दिल थाम कर गौर कीजिएगा क्या बोल रही है। मैं जा रही हूं, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। जिस दिन शादी के साथ फेरे लिए थे, उस वक्त साथ साथ जिएंगे ऐसे वचन दिए थे, पर इस तरह अचानक अकेले जाना पड़ेगा ये मुझको पता नहीं था। अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूं, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं जा रही हूं, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। बेटा और बहू रो रहे हैं, देखिए। मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती। पोता बाबा बाबा कर रहा है, उसे शांत कीजिए। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। हाँ, और आप भी मन मजबूत रखिएगा और बिल्कुल ढीला मत होइएगा। मैं जा रही हूँ, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। अब भी तुरंत बेटी ससुराल से आएगी और मेरा मरा हुआ शरीर देखकर बहुत रोएगी। तब उसे संभालिएगा और शांत कीजिएगा और आप भी बिल्कुल मत रोइएगा। मैं जा रही हूँ, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से ऊपर गया है। धीरे धीरे मुझे भूल जाइएगा, मुझे बहुत याद मत कीजिएगा और इस जीवन में फिर से अपने काम में डूब जाइएगा और मेरे बिना जीवन जीने की आदत भी डाल लीजिएगा। मैं जा रही हूँ, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना है। अब जिद छोड़कर अपने व्यवहार में विनम्रता लाइएगा। आपको अकेला छोड़कर जाते मुझे बहुत चिंता हो रही है जी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं जा रही हूँ, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। सुनिए, आपको बीपी और डायबिटीज है, गलती से भी मीठा नहीं खाइएगा, अन्यथा परेशानी होगी। सुबह उठते ही दवा लेना मत भूलिएगा। चाय अगर देरी से मिलती है तो बहू पर गुस्सा मत कीजिएगा। अब मैं नहीं हूँ यह समझकर जीना सीख लीजिएगा। मैं जा रही हूँ, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। बेटा और बहू कुछ बोले तो चुपचाप सब सुन लीजिएगा। कभी गुस्सा मत होइएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, कभी उदास मत होइएगा। मैं जा रही हूँ, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। अपने बेटे के साथ खेलिएगा, अपने दोस्तों के साथ समय बिताइएगा। अब थोड़ा धार्मिक जीवन जिएगा ताकि जीवन को संयमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए ना तो चुपचाप रो लीजिएगा, लेकिन कभी कमजोर नहीं होइएगा। मैं जा रही हूँ, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है, अब ऐसा चिल्लाइएगा नहीं। सब कुछ ध्यान से रखने और याद रखने की आदत रखिएगा। जो भी खाने पीने को मिले प्यार से खा पी लीजिएगा, गुस्सा नहीं कीजिएगा। मेरी अनुपस्थिति खलेगी आपको, पर कमजोर नहीं होइएगा। मैं जा रही हूँ, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। बुढ़ापे की छड़ी या लाठी भूलिएगा नहीं और धीरे धीरे से चलिएगा। यदि बीमार हो गए और बिस्तर पर लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा। ये बात याद करके रखिएगा।
मैं जा रही हूँ, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी मांग लीजिएगा। प्यास लगे तब भी पानी पी लीजिएगा। अगर आपको रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लगे नहीं, उसका ध्यान रखिएगा। मैं जा रही हूँ, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। शादी के बाद हम दोनों बहुत प्यार से रहे जी। परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब उस फूलों का सुगंध मुझे नहीं मिलेगी। प्लीज, मैं हाथ जोड़कर बोल रही हूँ, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। उठिए, सुबह हो गई। अब ऐसा कोई नहीं कहेगा आपको। अब अपने आप उठने की आदत डाल लीजिएगा। किसी की प्रतीक्षा नहीं कीजिएगा। और हाँ, एक बात आपसे छिपाई थी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपको बिना बताए बगल के पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवा कर पूरे 14 लाख रुपए जमा किए। मेरी दादी ने सिखाया था, एक एक रुपये जमा करके कोने में रख देना। इसमें से 5-5 लाख बहू और बेटी को दे दीजिएगा और अपने खाते में 4 लाख रुपया रख लीजिएगा। मैं आपकी पाँव पकड़ रही हूँ जी। अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। भगवान की भक्ति और पूजा करना नहीं भूलिएगा। अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्लीज प्लीज, मैं जा रही हूँ और अब अपना जिंदगी सुकून भरा जी लीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, देखें एक पत्नी का कितना केयरनेस होता है। जाते जाते भी इतनी सारी ख्यालात और जानकारियाँ अपने परम परमेश्वर पति के लिए दी गई। इसलिए हमेशा अपने पत्नी का आदर करें, प्रेम करें, उसकी आवश्यकताओं को पूरी करें और अपने से दूर नहीं रहने दें। कोई चीज़ टूट जाए तो उसे सजाना सीखो। कोई अपना रूठ जाए तो उसे मनाना सीखो। कोई चीज टूट जाए तो उसे सजाना सीखो। कोई अपना रूठ जाए तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते बनते हैं बड़ी किस्मत से है दोस्त। हर हाल में रिश्तों को खूबसूरती से निभाना सीखो। हर कोई कहता है बीवी बहुत तकलीफ देती है, पत्नी बहुत तकलीफ देती है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तकलीफ में हमारा साथ भी वही देती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पत्नी का साथ कभी न छोड़ें।